नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। बिहार की सियासत में मचे अब तक के सबसे बड़े भूचाल, सिवान में AK-47 की हवा में फायरिंग का सच, सड़कों पर उतरी प्रियंका गांधी और बांकीपुर चुनाव में RJD NDA के बीच छिड़े आर पार के घमासान की आज की 25 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस खास बुलेटिन में जानिए कि आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने सरकार को क्या बड़ा अल्टीमेटम दिया है। 20 साल पुराने खौफनाक गोलीकांड पर पटना हाईकोर्ट ने कैसे पलटा फैसला, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों कर्मियों के वेतन पर राजभवन ने क्या बड़ा निर्देश दिया है और मौसम विभाग का 28 जुलाई का भारी अलर्ट क्या है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर खबर में है बिहार का सबसे ताजा और सबसे सटीक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और मुख्य हेडलाइन से। तेजस्वी ने बीते रात आयशा ने 29 जुलाई तक डेडलाइन रखी, प्रदर्शनकारी नहीं छूटे तो बड़े आंदोलन की चेतावनी। 45,000 वोट पाने वाली रेखा गुप्ता पर तेजस्वी का भरोसा, बांकीपुर में किया जीत का दावा। बिहार के कई जिलों में हाईवे पर खर्च होंगे 239.33 करोड़, SH-25 के चौड़ीकरण को सरकार से मिली हरी झंडी। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई और फायरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनोज झा, दोषी पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज करने की मांग। बिहार में छात्रों के खिलाफ FIR, प्रियंका गांधी ने कहा अब तो हद हो गई, क्या वे आतंकवादी हैं। गोपालगंज पुलिस ने 324 फरार प्रदर्शनकारियों पर घोषित किए 5-5 हजार का इनाम, 3 गिरफ्तार, जनता से मांगी मदद। तेज प्रताप की जमानत पर सुनवाई, वकील का दावा बिना FIR ही पुलिस ने किया गिरफ्तार, उन्हें जेल में रखना सुरक्षित नहीं। बिहार में अगले 3 दिन 28 जिलों में होगी झमाझम बारिश, पटना से सीमांचल तक बदलेगा मौसम। पूर्व CM नीतीश कुमार पहुंचे भोजपुर, बखोड़ापुर काली मंदिर में पूजा कर मांगी प्रदेश में खुशहाली, बिना संबोधन के लौटे। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों को अब समय पर मिलेगा वेतन, राज्यपाल ने दिया निर्देश। बांकीपुर उपचुनाव में खेल का आरोप, RJD ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा संवैधानिक प्रावधानों की उड़ा रही धज्जियां। अब एक क्लिक पर किसानों को मिलेगा लाभ, भागलपुर सहित पूरे प्रदेश में डिजिटल नेटवर्क से जुड़ेंगे पैक्स। भागलपुर नगर निगम की 19 सेवाएं होंगी ऑनलाइन, अगस्त से एक ही पोर्टल पर मिलेंगे होल्डिंग टैक्स लाइसेंस और NOC। भागलपुर में केला की खेती को बढ़ावा, 250 हेक्टेयर का लक्ष्य, प्रति हेक्टेयर 70,000 की मिलेगी सब्सिडी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब बिहार में नए आंदोलन की तैयारी, पटना में एकजुट हुए शिक्षक। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। पटना के बेऊर जेल से बाहर आते ही ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने सरकार के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। 22 जुलाई के छात्र आंदोलन में गिरफ्तार छात्र नेताओं और जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने छात्रों को नक्सली कहा, उनकी धार्मिक पहचान पर हमला किया और एनकाउंटर की धमकियां दी। नेहा बोरा ने सरकार को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है कि यदि 29 जुलाई तक सभी गिरफ्तार छात्रों और नेताओं को बिना शर्त रिहा नहीं किया गया तो 30 जुलाई को पूरा बिहार ठप कर दिया जाएगा और दिल्ली के जंतर मंतर से भी बड़ा जनसैलाब पटना की सड़कों पर उतरेगा। 25 जुलाई को हुए बिहार बंद के दौरान मचे उपद्रव पर पुलिस मुख्यालय ने आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक राज्य भर में 694 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 339 नाबालिगों व छात्रों को वेरिफिकेशन के बाद छोड़ दिया गया और 355 लोगों को जेल भेज दिया गया है। इस हिंसक झड़प में 94 पुलिसकर्मी और 43 नागरिक घायल हुए, जबकि 44 सरकारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और 4 वाहनों को फूंक दिया गया। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने सोमवार रात तक का अल्टीमेटम दिया है, वहीं आयशा ने 29 जुलाई तक की डेडलाइन तय कर दी है। रिहाई न होने पर बिहार में एक बार फिर बड़े उग्र आंदोलन का खतरा मंडरा रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के सियासी दंगल में तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन प्रत्याशी रेखा कुमारी गुप्ता के समर्थन में मीठापुर से एक विशाल और ऐतिहासिक रोड शो निकालते हुए तेजस्वी यादव ने प्रचंड जीत का दावा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने इस बार बदलाव का पूरा मन बना लिया है और 45,000 से अधिक वोट पाने वाली रेखा गुप्ता की जीत तय है। जनसुराज पर करारा प्रहार करते हुए तेजस्वी ने कहा कि मैदान में प्रशांत किशोर की कोई चर्चा ही नहीं है। मुकाबला पूरी तरह से सीधे राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही सिमट कर रह गई है। सीवान के JP चौक पर 25 जुलाई को प्रदर्शनकारियों की अनियंत्रित भीड़ द्वारा पुलिस टीम को घेरे जाने और AK-47 जैसी राइफल से फायरिंग की वीडियो पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने आधिकारिक सफाई पेश की है। पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों से सरकारी संपत्ति और जान माल की रक्षा के लिए सिपाही अभिषेक कुमार ने हवा में 4 राउंड गोलियां चलाई थी, जिससे कोई घायल नहीं हुआ था। हालांकि हमले की गंभीरता और लापरवाही को देखते हुए सिपाही अभिषेक कुमार को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे घटनाक्रम की गहन विभागीय जाँच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ कार्रवाई होती है।
सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 लहराने और फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद कानूनी बहस छिड़ गई है। विपक्षी दलों द्वारा सरकार की नीयत पर उठाए गए तीखे सवालों के बीच आइए समझते हैं कि कानून क्या कहता है। भारतीय कानून और पुलिस मैनुअल के मुताबिक किसी भी सामान्य भीड़, हिंसक प्रदर्शन या छात्र आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कभी भी जानलेवा हथियारों जैसे AK-47 या इंसास का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। भीड़ नियंत्रण के लिए पहले लाठीचार्ज, पानी की बौछारें या आंसू गैस की गोली का प्रयोग होता है। AK-47 का इस्तेमाल केवल आतंकवादी हमलों या सशस्त्र उग्रवादी मुठभेड़ में ही वैध माना जाता है। तो फिर आखिर इस प्रदर्शन में इस तरह के हमले क्यों किए गए? बिहार और बंगाल में छात्र आंदोलनों के बाद दर्ज हो रही ताबड़तोड़ FIR पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद परिसर में केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्रों पर FIR दर्ज करना तानाशाही की हद है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अपनी मांगों के लिए आवाज उठाना आतंकवाद है? प्रदर्शन स्थल पर AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों को लाने की क्या जरूरत थी? प्रियंका ने उन खबरों पर भी कड़ी आपत्ति जताई जिनमें छात्राओं के परिजनों को फोन करके डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार तुरंत बंद करना चाहिए। बिहार के विश्वविद्यालयों में महीनों तक वेतन और पेंशन के लिए भटकने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर सहायक अनुदान की व्यवस्था में बड़े बदलाव का निर्देश दिया है। अब विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी विशेष कमेटी की सिफारिश पर सीधे ट्रेजरी से समय पर फंड रिलीज किया जाएगा, जिससे शिक्षकों की सैलरी में अब कोई देरी नहीं होगी। 20 साल पुराने भागलपुर गोलीकांड पर पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सभी आरोपी दोषी करार, मुख्य अभियुक्त को 7 साल की जेल। पटना हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने चर्चित भागलपुर गोलीकांड में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के आदेश को पूरी तरह से पलट दिया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने वर्ष 2006 में जगदीशपुर के खीरी बांध गाँव में मजार की जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी के सभी आरोपियों को दोषी ठहराया है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट को नजरअंदाज कर आरोपियों को गलत फायदा दिया था। कोर्ट ने मुख्य आरोपी शमशेर उर्फ शमसुल मिस्त्री को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने आरोप लगाया है कि मतदाता जागरूकता के नाम पर आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी और NULM कर्मियों का इस्तेमाल भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने में किया जा रहा है। राजद ने आरोप लगाया कि पोलिंग के दिन भी इन कर्मियों को वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने की असंवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। राजद ने इसे संवैधानिक प्रावधानों की खुली धज्जियां उड़ाना करार देते हुए चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे डिप्रेशन और सक्रिय मानसून ट्रफ के कारण बिहार के मौसम का मिजाज एक बार फिर पूरी तरह बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 28 जुलाई के लिए विशेष बुलेटिन जारी करते हुए राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर कैमूर, औरंगाबाद, गया, अरवल और जहानाबाद में झमाझम मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने और भीषण आकाश से बिजली गिरने का खतरा जताया गया है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो दोस्तों, ये थी डेली न्यूज बिहार पर आज की 25 सबसे बड़ी सनसनीखेज और ताजा खबरें। छात्रों के अल्टीमेटम, सिवान में AK-47 फायरिंग और बांकीपुर के चुनावी घमासान पर आपकी क्या कुछ राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल डेली न्यूज बिहार को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें। जल्दी मिलते हैं अगले ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए डेली न्यूज बिहार।